हेलो बच्चों। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर कर रहे थे ना। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर थे। तो देखो बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन में मैं देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है वो तीन तरह की होती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है? अब हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी होगी तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दूंगा तो न्यू रेशियो आ जाएगी। पर बच्चों बच्चों तब क्या, अगर हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही ना गिवन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आज हम वो सीखते हैं। ठीक है। और आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालने सीखेंगे। तो अगर हम न्यू रेशियो निकालते हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चे, अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में ना दी हो तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है। एक एग्जांपल लिया है, x and y are partner with the ratio of 3:2. They admitted to Z for 1/4 share. Calculate the new ratio. अब तुम कहोगे सर ये क्या, इसमें तो ये नहीं लिखा कि Z 1/4 शेयर के लिए जो आया है उसने x से कितना लिया, y से कितना लिया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करते थे हम। तो देखो बच्चे, इसको सोचो, हमें दिया क्या हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ x and y कितने दी है, 3:2। Z कितने शेयर के लिए है, 1/4 शेयर के लिए, हमें यही तो दिया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है। ये समझो। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, टोटल शेयर कितना होता है, 1। मैंने किसी से भी देखो बच्चों कंपेयर कर लो, जैसे एक पिज्जा है उसको टोटल शेयर 1 लो, तो टोटल शेयर कितना है, 1। 1 में से अभी x और y ने मान लो बांटा भी नहीं है। ओल्ड रेशियो हमें पता है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है ना। अब हम कहते हैं कि इस पूरे पिज्जे में से जेड ने कहा भैया मेरे को 1/4 पीस निकाल के अलग दे दो। कितना, 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट कितना हुआ बच्चे, इतना ही हुआ ना 1/4 पार्ट। तो जेड ने क्या कहा, मेरे को 1/4 पार्ट निकाल के दे दो। ठीक, समझ गए बात। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो बच्चे कैसे सोल्व करोगे। टोटल शेयर कितना होता है, 1। टोटल शेयर कितना होता है, हमेशा 1। 1 में से जेड ने कितना शेयर ले लिया, 1/4, है ना। तो x और y के पास शेयर कितना बचा, तो x और y के पास शेयर कितना बचा, अगर 1 में से 1/4 z ने लिया तो x और y के पास कितना बचा, 1 - 1/4, 3/4। ये बात समझ में आ गई। ठीक। अब देखो, हमें ये पता है कि टोटल शेयर में से z के पास 1/4 शेयर है इन फ्यूचर, और x और y के पास टोटल मिला के 3/4 शेयर है। तो ये तो एक ऐसी चीज हो गई ना बच्चे, अगर मैं कहता हूँ टोटल शेयर 1 है, 1 में से 3/4 जो है वो किसके पास है, x और y के पास, और z के पास कितना है, 1/4 शेयर। तो अब ठीक है, इसको हम बांट लें, x और y को किस रेशियो में बांटेंगे, हमें x और y का टोटल शेयर पता है ना बच्चे। अब ध्यान रखना, यहां पर भी दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि देखो बच्चे केस 1 हमें कुछ भी ना दिया हो कि इन फ्यूचर x और y किस रेशियो में बांटेंगे, तो कैसे सोल्व करना है। और अगर में लिखा हो कि भाई 3/4 शेयर जो बचा है उसको x और y इस रेशियो में बांटेंगे, कई बार क्वेश्चन में क्लियर कह देता है, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में समझाया है। ठीक, अभी समझाता हूं उसको। अब देखो बच्चे, ये इसको कैसे सोल्व करोगे, x और y के पास शेयर कितना बचा, 3/4। 3/4 को x और y किस रेशियो में बांटोगे, कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानोगे, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। मैं वो अपने आप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो 3/4 का 3/5 कौन लेगा, x। 3/4 का 2/5 कौन लेगा, y। तो अब देखो x के पास शेयर कितना हुआ, 9/20, y के पास शेयर कितना हुआ, 6/20, z के पास शेयर कितना, 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल करोगे 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 5/20। तो न्यू रेशियो क्या गई, 9:6:5। ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही। देखो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। z के पास शेयर कितना है, 5/20, 5/20 और 1/4 होता ही है। और x और y के पास शेयर कितना है, 9:6, 9:6 और 3:2, एक ही बात होती है ना। बिल्कुल ठीक, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया भैया। ये तो x और y की जो है वो आपस में वैसा ही रेशियो रखेंगे जैसा कि एडमिशन से, z के एडमिशन से पहले था। समझ गए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन चेंज करता हूं, अब की बार क्या कहता हूं कि x और y दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, वही z कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। बस थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं, ऐसे समझो। टोटल शेयर कितना है, 1। 1 में से z ने कहा भैया मेरे को कितना शेयर दे दो, 1/4 शेयर दे दो। तो x और y के पास शेयर कितना बचा, 1 में से 1/4 माइनस किया तो 3/4। अब देखो बच्चों, x और y अब कहते हैं कि यार चलो हम एक काम करते हैं,
इन फ्यूचर हम प्रॉफिट को ना बराबर बराबर बांटेंगे, कुछ भी रेशियो तो कुछ देखो, इन फ्यूचर न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी क्या है 1:1, वो कुछ भी दी हो सकती है क्वेश्चन में, जिस रेशियो में सोल्व कर देंगे हम उसको। अब देखो बच्चे कैसे सोल्व करोगे, जेड का शेयर कितना है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ है एक्स और वाई के पास 3/4, तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स कितना होगा 3/4 का, अब तो क्लियर लिखा है इक्वल इक्वल बांटेंगे एक्स और वाई, तो 3/4 का 1/2 कौन लेगा एक्स, 3/4 का 1/2 कौन लेगा वाई, जेड के पास शेयर कितना है 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो 2/8, तो न्यू रेशियो क्या बनी 3:3:2। और अपन आंसर को वेरीफाई भी करके देखते हैं, देखो जेड कितने शेयर के लिए है 2/8, 2/8 कितना शेयर होता है 1/4, बिल्कुल ठीक है। एक्स और वाई की न्यू रेशियो क्या है 3:3, तो है ना बच्चे इक्वल, एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया था इन फ्यूचर हम इक्वल इक्वल शेयर बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, देखो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना आती हो तो कैसे सोल्व करोगे, टोटल शेयर वाले फार्मूले से कर लेना, टोटल शेयर इतना है, देखो बच्चे जो नया एडमिट पार्टनर जैसे जेड एडमिट हुआ उसका शेयर इतना, तो रिमेनिंग शेयर एक्स और वाई के पास कितना बचा, और अगर उसको उस रिमेनिंग शेयर को बांटने की आगे रेशियो दी है तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं दी है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक। इसके बाद देखो बच्चे अब एक बात और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होगा इधर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसमें सोल्व करके दिखा देता हूँ। अगर कई बार क्वेश्चन में हमें क्या लिखा होगा ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, न्यू रेशियो कितनी है 3:3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। देखो बच्चों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या कहा था, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी है तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, तब तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी ही होती थी। अब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दी है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, पर कभी कभी हमसे इस केस में ये भी तो कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाओ भाई, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स, ओल्ड रेशियो क्या थी इसकी 3/5, न्यू रेशियो क्या है 3/8, तो कितना आया बच्चे 9/40, y का कितना है ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो क्या है 3:3/8, तो क्या आ गया 1/40, तो 9/40 x ने सैक्रिफाइस किया और 1/40 y ने सैक्रिफाइस किया। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो 9 और 1 तो 10 ही हुआ, ये तो भैया सीधी सी बात है 40 है ही नहीं न्यूमरेटर का सब। मैंने तुम्हें एक चीज समझाई है ना लास्ट क्लास में, x का सैक्रिफाइस और y का सैक्रिफाइस हमेशा किसके इक्वल होगा, z के शेयर के इक्वल होगा। देखो 9/40 प्लस 1/40 कितना हुआ 4/40, तो 1/4 ही हुआ ना इसका शेयर 4/40 का मतलब, ठीक समझ गए बात। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 9:1, ठीक समझ गए। अब कुछ बच्चे देखो एक प्रॉपर्टी और समझ लो, आगे बड़े क्वेश्चन करने में ना बड़ा इजी होगा, ध्यान रखना बच्चे। अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या थी एक्स और वाई की, एक्स और वाई के केवल ध्यान रखना 3:2, न्यू रेशियो क्या है एक्स और वाई की 3:3, यानी अब चेंज हो गई ना। अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चेंज होती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कुछ अलग ही होगी, कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, पर ध्यान रखना एक इन रेशियो की प्रॉपर्टी समझ लो, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जो है वो सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखोगे तो वो भी सेम आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या है 3:2, न्यू रेशियो एक्स और वाई की कितनी थी वो भी 9:6 यानी 3:2, मैंने रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में तो बांटा था, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम हो गई। ऐसे क्वेश्चन में यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखोगे एक्स और वाई की वो भी 3:2 होगी, समझ गए बात। चलो ठीक है देखो बच्चे, अब कुल मिला के मैं तुम्हें कहूँ बच्चे, अगर मैं रेशियो के क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के रेफरेंस से बता रहा हूँ तो जनरली इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं जो हमने केस किए, फिर भी हम देखो इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक दो एग्जांपल से जो भी हमने किया है, तो उससे तुम्हें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक। ये उतार लो फिर करते हैं हमने। तो बच्चों देखो अब तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो समझ में आ गई सब बच्चों को, ठीक है। एक बार हम एक काम करते हैं, एक जो हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी सीखी एक एग्जांपल से ना सारी रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि तुम्हारी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कब किस तरीके से कैसे सोल्व करना है, ठीक।
मैंने क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद द रेशियो ऑफ 7:3। तो 7:3 क्या ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड टू जेड, है ना, जेड को एडमिट किया। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आप देखो फर्स्ट केस में क्या कहता है। फर्स्ट केस में नहीं एक ही क्वेश्चन के जितने भी तुम्हें सब तरह के केस समझाए ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी है नहीं दी है तो क्या लैंग्वेज हो सकती है, नहीं दी है तो क्या लैंग्वेज हो सकती है। लगभग पूरी तो लगभग मैंने सारी, देखो बच्चों सारी केस कवर करने की कोशिश की है इसमें, है ना। अभी कहता है जेड इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। क्या लिखा है, जेड को कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/6 शेयर के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी है नहीं दी, तो कैसे करोगे। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, 7:3। ठीक है, जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 1/6 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा एक्स और वाई के पास, क्योंकि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दी हो तो टोटल शेयर वाले फार्मूले से क्वेश्चन करने। 1 - 1/6 तो कितना बचा बच्चे, 5/6। समझ गए प्यारे बच्चों। अच्छा, अब न्यू रेशियो क्या होगी, 5/6 को किस रेशियो में बांटोगे। अगर कुछ रेशियो ना लिखी हो आगे बांटने की तो ओल्ड रेशियो में। तो 5/6 को कितना देंगे, 5/6 का 7 देखो 7:3 के रेशियो में बांटेंगे। 5/6 इंटू 7/10, 5/6 इंटू 3/10। ये देखो 35/60, 15/60। और जेड का शेयर कितना है, 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10/60। तो बताओ बच्चों न्यू रेशियो क्या बनी मेरी, 35:15:10। अगर मैं देखो छोटा करना चाहूँ तो क्या बनी, 5 से देखो 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 7 सा 35, 7:3:2 भी बोल सकते। एग्री। सेकंड देखो, सेकंड केस लेते हैं, वही क्वेश्चन है, 7:3 की रेशियो है। अब केस 2 में क्या लिखा है, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। इन फ्यूचर एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर इन द रेशियो 4:1। अब देखो क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर एक्स एंड वाई डिसाइडेड, यानी देखो जेड कितने शेयर के लिए है, 1/6 शेयर के लिए। अब रिमेनिंग शेयर को एक्स और वाई ने किस रेशियो में बांटने के लिए डिसाइड किया है, फ्यूचर में 4:1 की रेशियो में। तो क्या करोगे उसी तरीके से, ओल्ड रेशियो क्या है, 7:3। जेड कितने शेयर के लिए है, 1/6 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा है, 5/6। ध्यान रखना बच्चे, कई बच्चे कहते हैं सर न्यू रेशियो लिखी तो है 4:1, तो आप क्या निकलवा रहे हो, न्यू रेशियो 4:1 दी है तो, है ना। तो निकलवा क्या रहे हो बच्चे, न्यू रेशियो पूरी नहीं है तो एक्स और वाई की है, ये तो एक ही चीज हो गई। ओल्ड रेशियो क्या है, और देखो ये टोटल शेयर 1 है, 1 में से जेड कितने शेयर के लिए आया, 1/6 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा एक्स वाई के लिए, 5/6। वो तो 5/6 को बांटने की रेशियो दी है, कितनी दी है बच्चे, 5/6 को किस रेशियो में बांटेंगे, 4:1 की रेशियो में। तो देखो 5/6 का 4/5 कौन लेगा, ए लेगा। 5/6 का 1/5 कौन लेगा इन फ्यूचर, बी ले, वाई लेगा। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे, 20/30, 5/30। और जेड का शेयर कितना हो बच्चे, 5/30। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो न्यू रेशियो क्या आ गई, 25/5, 20:5:5। अगर देखो और सोल्व करना चाहते हो तो 4:1:1। तो क्या कहेंगे, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या बनी, क्या बनी बच्चे, 4:1:1। एग्री। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो तो अच्छे से सब बच्चे कर ही लोगे, है ना। तो अब देखो ओल्ड रेशियो क्या है, इसमें 7:3, न्यू रेशियो क्या है, 4:1:1। तो एक्स वाई की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना। और देखो बच्चों केस फर्स्ट जो है इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 आएगी, क्योंकि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम है एक्स और वाई की, इसमें अलग आएगी। वो सब को देखो बच्चे सोल्व करना, है ना। या तो मेरे को देखो बच्चे इनके आंसर, जैसे देखो इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को अलग से व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं चेक कर लूंगा तुम्हारे आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो थर्ड वाले केस में हम बात करते, तो ये देखो बच्चे ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ना। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दी होगी तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने। ठीक, अब देखो अब बात करते हैं, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो थर्ड केस क्या कहते हैं, जेड कितने शेयर के लिए है, 1/6 शेयर के लिए, विच ही टेक फ्रॉम, देखो बच्चे एंड 1/8 किससे लिया है, एक्स से लिया। 1/24 किससे लिया, वाई से लिया। तो बिल्कुल ही क्लियर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दी हुई है। तो आप बताओ जेड कितने शेयर के लिए है, 1/6 शेयर के लिए। एग्री।
आप देखो जेड 1/6 शेयर के लिए है तो एक्स से कितना लिया, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/8 टोटल दिया हुआ सेक्रीफाइसिंग। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/24। डिनोमिनेटर सेम करना चाहो तो, क्योंकि आगे देखो बच्चों कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत नहीं होती, तो 1/8 को करोगे तो 3/24, 1/24 तो 3:1 की रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, तो 3/24 एक्स ने सेक्रीफाइस किया, 1/24 वाई ने सेक्रीफाइस किया। न्यू रेशियो तो बच्चे कैलकुलेट कर ही लोगे। न्यू रेशियो क्या होगी एक्स की 7/10 माइनस 3/24, 3/10 माइनस 1/24, तो ये एक्स और वाई की न्यू रेशियो आ जाएगी। और जेड का शेयर तो मुझे पता ही है 1/6। ठीक है बच्चे, इसको भी सोल्व कर लेना। ठीक, अब इसके बाद कहता है जेड इज एडमिटेड, अब केस फोर्थ है ना, क्या कहते हैं जेड एडमिट हुआ एक्स सरेंडर 1/7 ऑफिशियल। ध्यान से देखो बच्चे, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था तुम्हें, है ना, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर है ना बच्चे इसमें, उसमें तो फ्रॉम हिज शेयर लिखा था, उसमें फर्क होता है ऑफर फ्रॉम में। अब ये कहता है ओल्ड रेशियो क्या है एक्स और वाई की 7:3। जेड कितने शेयर के लिए आया पता ही नहीं, कितने शेयर के लिए है, जेड का शेयर तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या हो गया, हमें पता है एक्स का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस दोनों को प्लस कर देंगे तो जेड का शेयर आ जाएगा। ठीक, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया बच्चे 1/7 ऑफ हिज शेयर। अरे भैया उसके पास था कितना शेयर, उसी का तो 1/7 सेक्रीफाइस किया, तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 7/10 का 1/7। तो अगर देखो इसको सोल्व करें तो 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, है ना, ऑफ हिज शेयर मतलब 3/10 का 1/3। इसको सोल्व करोगे तो ये भी 1/10 आ गया, है ना। समझ गए ना ऑफर फ्रॉम में क्या फर्क होता है, फ्रॉम हिज शेयर लिखा होता है तो मतलब टोटल सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है, ऑफ हिज शेयर लिखा है तो मतलब इसका मतलब होता है एक्स के पास जितना शेयर था उसका पार्ट निकालना है, 1/3 या 1/7 जो निकालना है। ठीक है, समझ गए बात। अब न्यू रेशियो क्या होगी बच्चे बताओ, x की क्या होगी 7/10 माइनस 1/10, y की क्या होगी 3/10 माइनस 1/10। जेड का तुम्हें पता ही है बच्चे, x ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, y ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, तो इसका शेयर हुआ 2/10 या 1/5 बोल दो, है ना। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। अब देखो फिफ्थ नंबर पर हम कहते हैं जेड इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। जेड कितने शेयर के लिए आया है 1/10 शेयर के लिए, विच ही टेक्स, देखो वर्ड को ध्यान से पढ़ो, ये कहता है 1/10 शेयर के लिए आया जो कि उसने विच ही टेक फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी जेड 1/10 शेयर के लिए जो है 1/10 शेयर को एक्स और वाई से किस रेशियो में लिया 3:2 की रेशियो में। तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो जेड का शेयर कितना 1/10 और 1/10 को एक्स और वाई से किस रेशियो में लिया 3:2 की रेशियो में, यानी एक्स और वाई के सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है। तो बताओ बच्चे एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10 का 3/5, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10 का 2/5, तो 3/50 इसने सेक्रीफाइस किया, 2/50 इसने सेक्रीफाइस किया। न्यू रेशियो क्या होगी बच्चों बताओ, सब बच्चे तो बच्चे बहुत समझदार बच्चे हो तुम, तो क्या होगी बताओ, तो 7/10 माइनस 3/50, वाई की क्या होगी 3/10 माइनस 2/50, है ना। और जेड की क्या है बच्चे, जेड का शेयर 1/10 है। सब बच्चे सोल्व कर लोगे। देखो बच्चे अब इस क्वेश्चन में जो मैंने अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात आती है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दी हुई है भैया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी थी तभी तो मैंने न्यू रेशियो निकाले। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो केस थर्ड में कितनी है 3:1, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1/10 1/10 यानी 1:1, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चे 3:2, है ना। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी होगी तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी होगी तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, टोटल शेयर वाले फॉर्मूले से सोल्व करोगे। समझ गए अच्छे से। देखो बच्चे मैंने तुम्हारे लिए एक ही जगह पर नियर अबाउट, देखो बच्चे मैं कहता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अगर ध्यान से पढ़ोगे 90% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टेक्निकल, जिसमें थोड़ा सा बच्चे अलग टेक्निकल पॉइंट्स लगते हैं,
वो हम बाद में करेंगे। अभी हमारा देखो बच्चे लगभग सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखो बच्चों आज की क्लास में तो हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक बात समझ लो बच्चे, अभी तक जो तुमने किया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सब बच्चों ने, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगी। ठीक, तो पहले इतना सॉल्व करो, फिर हम क्या करेंगे, और देखो बच्चे जो इनके आंसर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर क्या करो मेरे को व्हाट्सएप करो, तो मैं चेक कर दूंगा तुम्हारे, है ना, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट है वो भेजूंगा, उनको सॉल्व कर देना। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, बाय।